क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं इस परिभाषा को आज हम पढ़ेंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न है आपका, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण के अंतर्गत यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्यों के द्वारा और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो अपनी उर्वरता क्षमता खो देती है। यानी कि जो भूमि में क्षमता होती है, फसलों की जो पैदावार करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता इसकी कम हो जाती है, बंजर हो जाती है भूमि, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उसे ही बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो चलिए अब हम परिभाषा को एक बार पढ़ेंगे। तो मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तथा इस प्रक्रिया में मिट्टी की नमी, पौधों का आवरण और उत्पादक क्षमता घट जाती है, जिससे भूमि बंजर और अनुपयोगी हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है इसमें इंसानी गतिविधि है, यानी कि जैसे हम मनुष्य के द्वारा क्या है, चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। तो देखिए इंसानी गतिविधि यानी कि हम जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा क्या होता है, जो घास होता है उसकी हम क्या कर दें, कटाई कर दें। इसके कारण भी क्या है, घास की हम कटाई करेंगे तो जो मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ये भी, इसमें भी क्या हो जाता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो कट जाती है। दूसरा क्या है कि हम जो पशु चारण होता है, पशुओं को जब हम चरने के लिए ले जाते हैं, पशु चारण के कारण भी क्या है, जो मिट्टी है, मिट्टी की परत धीरे धीरे नष्ट होती है। जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी की वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। साथ में देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को हम क्या है, काटते हैं, पेड़ पौधों को हम जड़ों से काट देते हैं, जिसके कारण भी क्या है, जो मिट्टी की परत है वो कट जाती है। तो इन कारणों से जो मिट्टी की परत कट जाती है, जो मिट्टी की परत कटने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो हम मनुष्य के द्वारा देखिए घास की कटाई के कारण, पशु चारण के कारण, पेड़ पौधे की कटाई हम करते हैं, तो उसके कारण, इन गतिविधियों के कारण भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो कट जाती है, या फिर जलवायु में परिवर्तन होगा, जिससे देखिए अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो ऊपरी परत होती है भूमि की, उपजाऊ जो मिट्टी की परत होती है वो बह जाती है पानी के साथ, बाढ़ आने के कारण, इन सब के कारण मिट्टी की जो परत है वो बह जाती है, जिससे भी क्या होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है वो घट जाती है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। और बंजर जो भूमि होती है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है, उसमें हम फसलों की पैदावार नहीं कर सकते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो समझ में आपको आया होगा, मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इंसानी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तथा इस प्रक्रिया में मिट्टी की नमी, पौधों का आवरण और उत्पादक क्षमता घट जाती है, जिससे भूमि बंजर और अनुपयोगी हो जाती है। ऐसी प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो समझ में आपको आया होगा कि हम मनुष्य की किस गतिविधियों के कारण और जलवायु में परिवर्तन के कारण किस तरह से जो मिट्टी है उसकी उत्पादक क्षमता, जो फसलों को उत्पन्न करती है वो क्षमता खो देती है मिट्टी, जिससे वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। तो ऐसी जो गतिविधियां होती हैं, ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही बोलते हैं मरुस्थलीकरण। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट आप करें।